second-degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk. Find the defendant guilty. कल अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या करने वाले फॉर्मर पुलिस ऑफिसर डेरिक चौविन को कन्विक्ट किया गया है। जॉर्ज फ्लॉयड अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनको पिछले साल 25 मई को अमेरिका के मिनियापोलिस में काउंटरफीट $20 रखने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करते समय 4 पुलिस ऑफिसर थे और जिसने जॉर्ज फ्लॉयड को नीचे गिराकर गर्दन पर अपने घुटने रखकर करीब 9 मिनट्स और 29 सेकंड्स तक फ्लॉयड की गर्दन दबाए रखी थी, वह पुलिस ऑफिसर डेरिक चौविन ही था जिसे कन्विक्ट किया गया है। बाकी 3 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है। अमेरिका और दुनिया भर में इस ब्रूटल मर्डर और रंगभेद और रेसिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी भाग लिया। पुलिस ऑफिसर्स पर रंगभेद के कारण हत्या करने का आरोप लगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बिडेन ने डेरिक चौविन के कन्विक्शन को ए स्टेप फॉरवर्ड कहा है। Today, a jury in Minnesota found former Minneapolis police officer Derek Chauvin guilty on all counts in the murder of George Floyd last May. May God bless you, but may God bless George Floyd and his family. This can be a moment of significant change. अमेरिका में रेसिज्म या रंगभेद एक बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में लागू हुआ था, लेकिन आज भी रेसिज्म या रंगभेद के आधार पर वहाँ पर भेदभाव किया जाता है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या भी इसी का एक एग्जाम्पल है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद भी अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव जारी है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद 4 जून 2020 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के सभी 9 जजों ने एक लेटर लिखा। As judges, we must recognize the role we have played in devaluing black lives. This very court once held that a cemetery could lawfully deny grieving black parents the right to bury their infant. We cannot undo this wrong, but we can recognize our ability to do better in the future. We can develop a greater awareness of our own conscious and unconscious biases in order to make just decisions in individual cases, and we can administer justice and support court rules in a way that brings greater racial justice to our system as a whole. We go by the title of justice and we reaffirm our deepest level of commitment to achieving justice by ending racism. We urge you to join us in these efforts. This is our moral imperative. जिस तरह अमेरिका में रेसिज्म के आधार पर ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार किया जाता है, उसी तरह हमारे अपने देश में भी जाति के आधार पर दलितों और आदिवासियों के साथ भी किया जाता है। जातीय आधार पर हमारे यहाँ जो भेदभाव और अत्याचार होता है, वह अमेरिका में होने वाले रंगभेद से भी ज़्यादा खतरनाक है। अनटचेबिलिटी के अंत का प्रावधान हमारे संविधान में शुरू से ही है, लेकिन फिर भी यह आज भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। सिविल राइट्स एक्ट 1955 और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत छुआछूत या अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हो पा रही। जहां अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के सभी जज लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ब्लैक लोगों के खिलाफ दिए गए अपने ऑर्डर पर क्षमा मांगते हैं, वहां हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 2018 में एक जजमेंट देता है जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए SC/ST एक्ट को कमज़ोर करता है। इस जजमेंट के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर SC/ST के लोग 2 अप्रैल 2018 को प्रोटेस्ट करते हैं,
जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। बाद में पार्लियामेंट में SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के प्रभाव को खत्म कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को रिव्यू में सेट असाइड कर दिया। पूरी दुनिया में जहां भी किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वह जाति के आधार पर या रंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, वह खत्म होना ही चाहिए। धन्यवाद।